पिछले क्लास में हम लोग मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट किए थे। बेसिक फंक्शंस के सीरीज में दूसरा फंक्शन हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन, जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे। जैसे हमने पिछले क्लास में बताया कि कोई भी फंक्शन अगर y इज इक्वल्स टू मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अगर इस तरह से लिखते हैं, तो इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने बताया कि अगर किसी भी फंक्शन के साथ मॉडुलस को कंपोज कर रहे हैं, तो जो भी इसका कंटेंट है, इनर मोस्ट फंक्शन है, उसको कुछ देर के लिए t मान लेते हैं। तो समझते हैं कि t है, और इसकी वैल्यू अगर हम लोग इसको पीस वाइज फंक्शन में डेवलप करें तो इसका वैल्यू आ जाता है प्लस टी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। लेकिन तब होता है जब t का साइन पॉजिटिव होता है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, वापस दूसरे वाले केस में माइनस टी आ जाता है इसका वैल्यू। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बिकम्स नेगेटिव। अब इक्वल टू 0 यहां भी कर सकते हैं, 0 का कोई भी साइन नहीं है, न्यूट्रल होता है, तो कहीं भी इक्वालिटी साइन लगा लें, यहां पे लगा लें चाहे यहां पे लगा लें। तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहले केस हमेशा टी पे बनेगा, लेकिन जब भी हम किसी इनइक्वेशन या इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा केस एक्स पे बनता है। तो यहां सॉल्व करके एक्स पे केस डेवलप करेंगे और इसका सोल्यूशन सेट आएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन -1 से इंफिनिटी। ओके, सिमिलरली यहां पर हम लोग सॉल्व करके एक्स पे केस डेवलप करेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू आएगा ओपन इंटरवल -3 टू -1। ये मैंने क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम बनाना बता रखा है, इसलिए इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब जहां तक इसके ग्राफ की बात है, तो सबसे पहले इसके इनर मोस्ट फंक्शन का ग्राफ बनाए। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को y एक्सिस पे रख दें और यहाँ पे x एक्सिस रखें, तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है जहां पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है, दैट इज -3 है और -1 है। तो ग्राफ की ओपनिंग अपवर्ड होगी, पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है और इस तरह से बनेगा। लेकिन क्योंकि हमें मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, तो हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू जब -3 से कम होगी या -1 से ज्यादा होगी तो फंक्शन का साइन पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे मॉड हटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब x की वैल्यू -3 से -1 के बीच में लेते हैं, यानी जब t नेगेटिव होता है, तब उस केस में माइनस लगाना पड़ा जिससे कि ये पॉजिटिव हो जाए। यानी जब भी हम इसका मॉड फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो इसमें कुछ भी हमें नया नहीं करना है। जो भी इसका नेगेटिव पार्ट है, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का जो नेगेटिव पार्ट है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। यानी जहां पे फंक्शन का साइन पॉजिटिव था वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे नेगेटिव था वो पार्ट पॉजिटिव हो जाता है, तो रिफ्लेक्ट होकर ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। वही डेफिनेशन भी लिखा गया है, केस 1 केस 2 कह सकते हैं। हमेशा दो पॉसिबिलिटी होंगी, एक बार x का साइन यानी t का साइन पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक बार t का साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा। तीसरा, हम किसी भी फंक्शन को मॉडुलस के साथ कंपोज कर रहे हैं तो उसको डिफाइन करने का सिंपल तरीका है, इनर मोस्ट फंक्शन को t एज्यूम करके देखेंगे। और पहले हमें अगर इस फंक्शन के बारे में पता है तो जिन जिन x पे फंक्शन का साइन पॉजिटिव है उस पे मॉड लेने पर कोई असर नहीं पड़ रहा। आप देखें, -1 के राइट में फंक्शन सेम है, -3 के लेफ्ट में भी फंक्शन सेम है, लेकिन -3 से -1 के बीच में फंक्शन का साइन नेगेटिव होने की वजह से ये पलट के ऊपर आ जाएगा। एक माइनस लगाना पड़ा जिससे कि -fx आ गया। तो माइनस इसलिए आता है क्योंकि पॉजिटिव बन जाए, जो नेगेटिव पार्ट है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन यूज किया जाता है। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, जो y इज इक्वल्स टू मॉडुलस फंक्शन ऑफ साइन x ले लेते हैं। तो साइन x के साथ मॉडुलस फंक्शन को कंपोज कर रहे हैं, तो मॉड साइन x अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, साइन x क्योंकि कॉमन फंक्शन इसलिए साइन x को हम लोग पिक किए, अदरवाइज अभी क्वाड्रेटिक और
रेशनल फंक्शन का ही साइन स्कीम पता है, कुछ देर के लिए साइन एक्स को टी एज्यूम कर लें, मन में सोचेंगे कि टी के बराबर है, तो पीस वाइज फंक्शन में इसको अगर बदलेंगे तो एक बार प्लस साइन एक्स इसकी वैल्यू आएगी। प्लस साइन एक्स तब आएगी जब साइन एक्स का साइन पॉजिटिव होगा, और माइनस साइन एक्स तब आएगा जब साइन एक्स का साइन नेगेटिव होगा, साइन एक्स लेस देन 0 होगा। अब हमें देखना है कि साइन एक्स का साइन कब पॉजिटिव होता है और साइन एक्स का साइन कब नेगेटिव होता है। तो इसका साइन स्कीम बनाना जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं साइन एक्स का साइन स्कीम कैसे हम लोग बनाएंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ हमें पता होना चाहिए, और साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से एक फंडामेंटल पीरियड में जैसा बिहेवियर शो करता है, तो ग्राफ बार बार रिपीट होगा, 0, पाई और 2 पाई। तो एक फंडामेंटल पीरियड में साइन एक्स का वेरिएशन चेक कर लें, इसको मैंने डार्क कर लिया है, जो एक फंडामेंटल पीरियड है, साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। तो 0 से 2 पाई इसका फंडामेंटल पीरियड, अगर हम लोग 2 पाई लेंथ ले लेते हैं, तो यहां पता लग रहा है कि साइन एक्स का साइन कब पॉजिटिव हो रहा है। तो 0 से पाई के बीच में जो एक्स रह रहा है, साइन एक्स का साइन पॉजिटिव है, और पाई से 2 पाई के बीच में साइन एक्स का साइन क्या है, नेगेटिव है। अब क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक है, इसलिए यहां से एक्स का वैल्यू कैसे लिखा जाता है, तो यहां पे साइन एक्स का साइन पॉजिटिव कब होगा, इसको लिखने के लिए बहुत ही आसान है। एक फंडामेंटल पीरियड की अगर बात करें तो एक्स का वैल्यू मिलेगा 0 से पाई। भाई एक फंडामेंटल पीरियड में तो पता लग रहा है कि एक्स की वैल्यू जब 0 से पाई के बीच में, तो साइन एक्स का साइन पॉजिटिव है। लेकिन सर जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए क्या करना होता है, क्योंकि इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, तो आप क्या करेंगे, दोनों एंड पे, जो इसका 0 वाला पार्ट और पाई वाला पार्ट है, दोनों एंड पे 2n पाई ऐड करेंगे, 2n पाई ऐड कर देते हैं। 2n पाई ऐड करेंगे तो इसका जनरल सोल्यूशन आएगा, दोनों एंड पे 2n पाई इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि हर फंडामेंटल पीरियड में 2 पाई से 4 पाई में फिर से वही बात होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि बार बार एक फंडामेंटल पीरियड में जो वेरिएशन फॉलो हो रहा है वही रिपीट होगा। तो यहां 0 से पाई ना लिख के इसको लिखेंगे 2n पाई प्लस 0 से 2n पाई प्लस पाई। 0 से पाई ना लिख के हमने क्या किया, 0 में 2n पाई ऐड कर दिया और पाई में भी 2n पाई ऐड कर दिया, जिससे कि यहां पे क्या होगा कि आगे जितने भी, जैसे 2 पाई से 4 पाई में भी, 4 पाई से 6 पाई में भी, -2 पाई से -2 पाई से 0 के बीच में, आप देख सकते हैं कि हर फंडामेंटल पीरियड में जनरल सोल्यूशन अगर लिखना होगा तो बहुत ही आसान है, और यहां लिख देंगे कि n इंटीजर है। और साइन एक्स नेगेटिव कब होगा, तो भी समझ में आ रहा है कि पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव होता है। तो पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव होता है, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होने की वजह से दोनों एंड पे 2n पाई ऐड करेंगे, और जब 2n पाई ऐड करेंगे तो इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, पाई से 2 पाई, पाई में 2n पाई ऐड करेंगे तो 2n प्लस 1 पाई हो जाएगा, और 2 पाई में फिर से 2n पाई ऐड करेंगे तो 2n प्लस 2 पाई हो जाएगा, और यहां ओपन इंटरवल रखा जहां पे n इंटीजर है। तो ये बहुत सिंपल समझ में आ रहा है कि जब भी हम देखें कि इवन पाई से 0 पाई से 1 पाई ऑड पाई तक, इवन पाई 2n पाई से ऑड पाई तक जब भी x का वैल्यू लेंगे तो साइन का साइन पॉजिटिव आएगा, साइन x का। और ऑड पाई से इवन पाई, अब देखें 2n प्लस 1 पाई, ऑड पाई से इवन पाई तक कहीं पे भी हम देखें तो साइन x का साइन नेगेटिव है। अब देखो 2 पाई से 3 पाई, इवन 2 पाई से ऑड 3 पाई तक साइन x का साइन पॉजिटिव है। तो जब भी इवन पाई से ऑड पाई तक जाएंगे तो साइन x का साइन पॉजिटिव मिल रहा है, और ऑड पाई से 3 पाई से 4 पाई के बीच में साइन x का साइन फिर से नेगेटिव है, ऑड पाई से इवन पाई के बीच में साइन x का साइन नेगेटिव है। तो इसका जनरल सोल्यूशन इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन को मॉडुलस के साथ कंपोज कर सकते हैं, बशर्ते फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम कंपोजिशन कर पाएंगे। जैसे कि हमें अभी क्वाड्रेटिक फंक्शन, रेशनल फंक्शंस के बारे में पता है, तो कंपोजिशन केवल उन्हीं फंक्शन का हम लोग अभी यहाँ यूज कर रहे हैं, बाकी सारे फंक्शंस को इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि हम किसी भी फंक्शन को किसी भी के फंक्शन के साथ कंपोजिशन पढ़ सकते हैं, लेकिन हर फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए। यहाँ साइन एक्स का साइन स्कीम आ गया तो उसके बारे में पता होना चाहिए, यहाँ क्वाड्रेटिक फंक्शन का साइन स्कीम आ गया तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का साइन स्कीम पता होना चाहिए, रेशनल फंक्शन आ जाएगा तो रेशनल फंक्शन का साइन स्कीम पता होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मुझे मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो अगर आपको मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो बहुत ही सिंपल है,
जहां जहां साइन एक्स का साइन पॉजिटिव है वहां तो साइन एक्स पॉजिटिव रहने पर मॉड हटाने पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, लेकिन जहां जहां साइन एक्स का साइन नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए फोल्ड करके ऊपर ले आएंगे, तो पाई से 2 पाई में भी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 2 पाई से 3 पाई में तो पॉजिटिव है ही, इसके बाद फिर 3 पाई से 4 पाई में फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमें देख पाएंगे कि जहां जहां साइन एक्स पॉजिटिव है वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये जो लूप नेगेटिव है वो फोल्ड होकर ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख पाएंगे कि मॉड साइन एक्स बनाने के लिए इस तरह से हम लोग सारे लूप्स को देख सकते हैं। तो मॉड साइन एक्स के बारे में अगर बात करनी होगी तो मॉड साइन एक्स फंक्शन भी पीरियोडिक फंक्शन होगा, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड 0 से पाई यानी पाई लेंथ का होगा, और साइन एक्स 2 पाई लेंथ का फंडामेंटल पीरियड है। और साइन एक्स हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन अभी पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एरो मिल रहा है इसलिए मॉड साइन एक्स डिफरेंशिएबल एवरीवेयर नहीं है, जहां जहां पे साइन एक्स 0 होगा वहां पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं, वहां पे एरो पॉइंटेड है। तो इस तरह से हम लोग आगे समझेंगे इसको कैसे हम लोग साइन एक्स और मॉड साइन एक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, या किसी भी फंक्शन को मॉड के साथ अगर कंपोज कर रहे हैं तो कैसे उसको डिफाइन करना है। तो आगे इसको बढ़ाने से पहले एक दो एग्जांपल करते हैं इसके डेफिनेशन पे, नोट कर लीजिए इसको। तो ये डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और इस तरह से हम इस फंक्शन को समझ सकते हैं। किसी भी फंक्शन के साथ मॉडुलस यूज कर सकता है, बशर्ते उस फंक्शन के नेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक एक करके हम सारे बेसिक फंक्शंस को समझ लेंगे, तब फंक्शन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सभी हमें नोन होना चाहिए। जितने भी हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, सारे फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये सारे बेसिक फंक्शंस हैं। अब इन सबको यूज करते हैं हम लोग फंक्शंस के चैप्टर में। तो आपको फंक्शन स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल क्लास 11th के बारे में, उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस आपको जानने चाहिए थे वो पता होना चाहिए। तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, क्लास 11th में जितना हमें आना चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन करते हैं इसका। तो सारे बेसिक फंक्शंस के ग्राफ और उसका साइन स्कीम पता होना चाहिए, तो हम आसानी से इसको स्टडी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व फॉर रियल एक्स। ठीक है, रियल एक्स के लिए सॉल्व करना है, कुछ इक्वेशंस लिख रहे हैं। चलिए पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एक्स की सारी रियल वैल्यू निकालना है जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो अगर मॉड ना होता, यहाँ पे अगर मॉड ना होता तो ये सिंपल क्लास 8th का क्वेश्चन है, 9th का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं बहुत पहले से। बस यहाँ पे क्या काम कर रखा है कि यहाँ पे मॉडुलस एक्स डाल दिया, तो फंक्शन किसी भी फंक्शन के साथ कंपोज कर दिया, थोड़ा इक्वेशन थोड़ा बेहतर हो गया, क्लास 11 का क्वेश्चन हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए मॉडुलस पहले हटाने की कोशिश करेंगे और हमें मॉड एक्स का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही मॉड एक्स यहाँ पे आया तो सबसे पहले मॉड एक्स को डिफाइन करें, इसकी वैल्यू प्लस एक्स होती है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। केस 1, हमेशा ध्यान है कि दो पॉसिबिलिटी या दो केस बनाना होता है।
एक बार -x होती है इस फंक्शन की वैल्यू, इफ x लेस देन 0 तो केस 2 हो जाता है। तो अभी देख पाएंगे कि हर बार ये दो केसेस में डिवाइड होगा। तो मॉड x के पास दो ऑप्शन है, या तो +x होगा या -x होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा दो केसेस बना लेंगे, नंबर लाइन को दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे। केस 1, इसमें हम लोग बोलेंगे कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहला केस बनाएंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसे हम x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं तो मॉड x के प्लेस में हम लोग x लिखेंगे। तो जो इक्वेशन यहां पे लिखा हुआ है, दिस इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्यों, मॉड हटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड x के प्लेस पे x लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें, इसके रूट्स निकालें तो ऑब्वियसली इसके रूट्स आ रहे हैं x इक्वल टू 2 और -1। फैक्टराइज करने पर इसके दो रूट्स मिल रहे हैं 2 और -1। अब जो हम लोग केस माने हैं उस केस के अंतर्गत सोल्यूशन होना चाहिए, माने केस के स्टेटमेंट को इसको सपोर्ट करना चाहिए, तो इंटरसेक्शन लेंगे। तो कौन सा यहाँ पे रूट इस केस के सपोर्ट में है, कौन सा अगेंस्ट है, जो अगेंस्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में। ऑब्वियसली x इक्वल टू 2 इज द ओनली रियल सोल्यूशन इन दिस केस। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे एलिमेंट्स को। ये केस 1 हो गया। उसी तरह से केस 2 बनाते हैं। तो जैसे हम लोग केस 2 पे आते हैं, x लेस देन 0 कर लेते हैं। यहाँ पे 0 को हमने इंक्लूड कर रखा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 को एक्सक्लूड कर लेंगे। तो इस केस के अंतर्गत इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, मॉड x के प्लेस में -x आने की वजह से x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा। यहाँ पे मॉड x विल बिकम -x, दैट्स व्हाई दिस विल बिकम +x। इसको सॉल्व करेंगे तो x के दो रूट्स मिल रहे हैं, -2 और +1, अल्फा बीटा निकाल लिया। अब जो आंसर आया उसको केस के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, जिस केस के अंतर्गत सॉल्व कर रहे हैं आंसर उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो कौन सा रूट इसको सपोर्ट कर रहा है, ऑब्वियसली -2 सपोर्ट कर रहा है, 1 रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक ही इसका सोल्यूशन आ रहा है -2। तो केस 1 का जो सोल्यूशन है और केस 2 का जो सोल्यूशन है, दोनों के सोल्यूशन को आपस में यूनाइट कर देते हैं। तो नंबर लाइन को दो हिस्सों में ब्रेक किया है, पहले तोड़ दिया है केसेस को, फिर आंसर्स को जोड़ देंगे। तो रियल सोल्यूशंस क्या होंगे, ओनली 2 रियल सोल्यूशंस, दैट इज -2 एंड +2। ये आंसर होगा। मतलब इस इक्वेशन के दो रियल सोल्यूशंस होंगे, 4 ना होके केवल 2 ही होंगे, +2 और -2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। मॉड जो भी फंक्शन यूज किया गया सबसे पहले उसको हटाने की कोशिश करें, उसको हटाने एक्सप्लोर करें। उसको रिमूव करने के लिए उसका डेफिनेशन जानना पड़ेगा। चाहे जो भी फंक्शन यहाँ पे यूज किया हो, पहले उसको डिफाइन करें, केसेस बनाएं, जिस केस के अंतर्गत सॉल्व कर रहे हैं आंसर उसको सपोर्ट करना चाहिए। और ऑब्वियसली जो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर दोनों केसेस के आंसर को आपस में यूनाइट करें, केस 1 और केस 2। नंबर लाइन दो पार्ट्स में पहले तोड़ दिया गया है जिससे कि मॉड x का डेफिनेशन तय हो सके। इसके बाद उनके आंसर्स को आपस में यूनाइट कर देंगे, जोड़ देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोग अगला एग्जांपल आप लोग करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस तरह के इक्वेशंस को जो मॉडुलस से कनेक्टेड है। तो अभी हम लोग लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन या रेशनल फंक्शन पढ़े हैं, तो केवल उसी से जुड़े हुए इक्वेशंस को देखेंगे। जैसे फंक्शन हम लोग सीखते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे, कंपोजिशन का ऑप्शंस बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे डिफाइन पहले कर लेते हैं, जिस जो भी फंक्शन है यहाँ पे उसको पहले हटाना है। मॉडुलस ऑपरेटर को हटाने के लिए पहले उसका डिफाइन करना जरूरी है। उसके बेसिस पे देखेंगे कितने पीस वाइज नंबर लाइन कितने टुकड़े हो गए, दो केसेस बनाए, दोनों केसेस में अलग अलग आंसर आए, तो उनको आपस में जोड़ दिए। तो बार बार करना होगा। तो आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है, इजी है। एक और कर लेते हैं जरा, इस बार सब लोग कोशिश करेंगे अपने से। सॉल्व फॉर रियल एक्स, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट। तो इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स के लिए सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया आईआईटी में, एक्स के लिए सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन है।
चलिए एक बार ट्राई करते हैं सब लोग। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। चलो एक बार कोशिश करेंगे अपने से, 1 मिनट। तो ठीक है, सबसे पहले सोचेंगे मॉडुलस ना होता तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मॉडुलस ना होता तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मॉडुलस को हटाएंगे तो 2 साइन आ सकता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, सिंपल समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को डिफाइन कर लें, मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को डिफाइन कर लें, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं पहले भी। इसको t मान लेते हैं कुछ देर के लिए। मैंने बताया कि इसका वैल्यू या तो प्लस t आएगा या तो इसका वैल्यू माइनस t आएगा। देयर आर 2 पॉसिबिलिटी फॉर दिस फंक्शन। अभी पता लगाना है कि कौन से x पे इसका साइन प्लस t आएगा। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का साइन पॉजिटिव होगा, और कब ये माइनस टी आएगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का साइन नेगेटिव होगा। हमेशा ध्यान, डेफिनेशन सही से लिखना होगा। अब हमें केस एक्स पे बनाना है, टी पे केस नहीं बनाना होता है, हमेशा केस एक्स पे बनाना होता है। तो यहाँ पे इससे एक्स पे केस अगर डेवलप करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से -3 आ रहा है, यूनियन -1 से प्लस इन्फिनिटी आया, और यहां से सॉल्व करें तो x बिलोंग्स टू -3 से -1 आ रहा है, ओपन इंटरवल। तब ये समझिए कि हमेशा नंबर लाइन या 2 केसेस बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे हर बार, इधर केस 1 और केस 2, ऑलवेज स्प्लिट इन 2 केसेस, क्योंकि बार हमें पता है इसका वैल्यू या तो प्लस टी होगा या माइनस टी होगा। तो हमें पहला केस बना लेते हैं, केस 1। चलिए पहला केस है, हमें प्लस टी लेना है, इसके प्लेस पे प्लस लेना है। तो कब लेंगे, जब x का वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी से -3 होगा, यूनियन -1 से प्लस इन्फिनिटी होगा। इस केस के अंतर्गत क्या होगा, तो मुझे पता है कि इस केस के अंतर्गत t का साइन पॉजिटिव होगा तो ये प्लस टी होगा। इसको पूरी तरह से कुछ देर के लिए t कंसीडर करेंगे, मैंने बताया हर बार ऐसा सोचना है। और इस केस के अंतर्गत सॉल्व करें इक्वेशन को, तो इक्वेशन में इस मॉडुलस को हटाएंगे तो प्लस साइन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 मॉडुलस रिमूव होके प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि t का साइन हमने पॉजिटिव लिया है, यानी x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन -1 से इंफिनिटी लिया है, तो मॉडुलस रिमूव करने पर साइन प्लस मिलेगा। बस ये समझना है कि कौन से केस में प्लस t या प्लस देगा और कौन से केस में माइनस देगा, उस केस को यहाँ पे लिस्ट कर लेना है, ठीक है। पहला केस है, इस केस के अंतर्गत ये प्लस t होगा। अब इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसके 2 रूट्स मिल रहा है, -4 और -2। अब देखना है कि कौन सा रूट इस केस के सपोर्ट में है। तो डेफिनेटली केस के साथ आंसर का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो जो केस के सपोर्ट में होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा, जो केस के अगेंस्ट होगा रिजेक्ट हो जाएगा। तो -3 के लेफ्ट में -4 जरूर है तो एक्सेप्ट हो गया, और -2 जो है -3 से ज्यादा है लेकिन -1 से कम है, डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। तो ओनली रियल सोल्यूशन इन दिस केस इज -4। एक एलिमेंट यहां पे सोल्यूशन के लिए आया। उसी प्रकार दूसरा पॉसिबिलिटी होगा, नंबर लाइन का जो सेकंड पार्ट है, केस 2। उस केस में मॉडुलस हटाएंगे तो माइनस आएगा। वो कब होगा, जब x का वैल्यू -3 से -1 लिया गया, मतलब t नेगेटिव लिया गया है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, अगर इस वाले केस पे फोकस करते हैं तो इक्वेशन थोड़ा सा ऑल्टर हो जाएगा। मॉडुलस हटाएंगे तो माइनस यहाँ पे आएगा, और यहां मिलेगा -x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई अगर कर लें तो x² प्लस 2x मिल रहा है, और -2 इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा। सबको राइट हैंड साइड में लेगा, x² प्लस 2x -2 इक्वल्स टू 0। इसके 2 रूट्स मिल रहे हैं, एक रूट यहां पे मिल रहा है -1,
प्लस अंडर रूट 3 और एक रूट मिल रहा है -1 माइनस अंडर रूट 3। सिद्धाचार्य फॉर्मूला लगाएं, सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग है। अब कौन सा रूट एक्सेप्ट होगा, जो इस केस के सपोर्ट में होगा वो एक्सेप्ट कर होगा, मतलब इंटरसेक्शन ले लेंगे केस के साथ। तो -3 से -1 के बीच में ये वाला तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है, इस पूरे इंटरवल में कोई पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं है, तो ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगा। और ये वाला रूट -1 माइनस 1.73 तो -2.73 है, जो इस रेंज में आ रहा है, इसलिए एक्सेप्ट होगा। और इस वाले केस में एक रूट एक्सेप्ट हो रहा है -1 माइनस अंडर रूट 3। तो हमें देखना है केस 1 में एक रूट एक्सेप्ट हुआ, केस 2 में एक रूट एक्सेप्ट हुआ, फिर दोनों केसेस के आंसर्स को आपस में जोड़ेंगे और मतलब यूनियन होगा, यूनाइट कर देंगे, तो फाइनल जो आंसर होगा उसमें दो रूट्स मिलेंगे, एक -4 आएगा और एक -1 माइनस अंडर रूट 3 मिलेगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, और टू रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस तरह से बहुत सिंपल है कि कौन से केस पे कौन से फंक्शन पे मॉड लगा है उसको हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। लिख लीजिए इसको। आयुष और सुशांत शुक्ला रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिपीट करने के लिए बोले हैं। जरा देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा। तो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन से कनेक्टेड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है। तो सबसे पहला काम है कि अगर मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस अगर इन्वॉल्व नहीं होता तो क्लास 10th का या 9th का क्वेश्चन है, क्लास 11th का क्वेश्चन हो गया क्योंकि मॉड लग गया यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन पे। ठीक है, तो ओके आयुष कुमार सिंह, ठीक है हम इसको रिपीट कर लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखो कि जैसे इस मॉडुलस को हम लोग रिमूव कर रहे हैं, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। रिमूव करेंगे तो दो साइन मिलेगा, प्लस टी या माइनस टी। ये तो मैं बार बार डिफाइन करके बताया मैंने पिछली क्लास में। कौन से केस में प्लस टी मिलेगा, कौन से केस में माइनस टी मिलेगा? जब टी का साइन पॉजिटिव होगा तो प्लस टी मिलेगा, जब टी का साइन नेगेटिव होगा तो माइनस टी मिलेगा। अब जैसे हम लोग टी का साइन पॉजिटिव कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का अगर साइन स्कीम बनाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का साइन स्कीम डिपेंड करेगा x प्लस 3 और x प्लस 1 के प्रोडक्ट पे। तो -3 और -1 इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। और कौन से x पे t का साइन पॉजिटिव हो रहा है, तो मुझे पता लग रहा है जब x की वैल्यू -3 से कम होगी या -1 से ज्यादा होगी तो t का साइन पॉजिटिव बन रहा है। यानी हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे x हैं जहां पे मॉड हटाने पर प्लस आएगा। तो x मिल रहा है -∞ से -3 यूनियन -1 से इंफिनिटी। और कौन कौन से ऐसे x हैं जिसमें मॉड हटाने पर -t मिलेगा। तो x की वैल्यू है -3 से -1, क्योंकि उस केस में इस फंक्शन का साइन नेगेटिव, इसलिए माइनस लेना पड़ेगा जिससे कि मॉडुलस का वैल्यू पॉजिटिव आए। तो हमें पता लग रहा है कि नंबर लाइन को दो हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा, केस 1 होगा, केस 2 होगा। सबसे पहला वाला केस हम लोग देखेंगे -∞ से -3 यूनियन -1 से इंफिनिटी। इस x सारे x के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का साइन पॉजिटिव बन रहा हो, साइन स्कीम से दिख भी रहा है। तो जैसे इस केस के अंदर सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस को रिमूव करने पर यहाँ पे प्लस साइन आएगा, और जैसे ही प्लस साइन आएगा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x के पास दो ऑप्शन आ गए, -4 और -2।
अब जो आंसर यहाँ पे आ रहे हैं उसका केस के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, जिस केस के अंतर्गत सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, क्योंकि केस के सपोर्ट में आंसर होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन लेंगे, एक ही रियल रूट इस केस में लाई कर रहा है, आप देखें -3 के लेफ्ट में और -1 के राइट में। -2 तो रिजेक्ट हो जाएगा, -2 न तो -3 से छोटा है न ही -1 से बड़ा है, इसलिए -2 रिजेक्ट हो जाएगा। तो -4 क्यों एक्सेप्ट हो रहा है? क्योंकि -4 -3 के लेफ्ट में पड़ रहा है, इसलिए -4 इस केस 1 का सोल्यूशन होगा। जैसे ही केस 2 पे आते हैं, जब x का वैल्यू -3 से -1 के बीच में कर देते हैं, तब उस केस में t का साइन नेगेटिव हो जाता है और मॉड हटाने पर एक माइनस साइन आएगा। तो फिर से जैसे हम लोग x की वैल्यू -3 से -1 रखते हैं, इस इक्वेशन में मॉडुलस रिमूव करने पर यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाता है, और जैसे यहाँ पे माइनस साइन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज आता है। इसके फिर से दो रूट्स मिलते हैं। अब इन दोनों रूट्स को केस के अंतर्गत होना चाहिए, केस के सपोर्ट में होना चाहिए, उसके अगेंस्ट जाने पर रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इंटरसेक्शन लेना होता है। जिस भी केस के अंतर्गत सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, आंसर उसके सपोर्ट में होना चाहिए। तो -3 से -1 के बीच में दोनों में से केवल एक ही रूट है, -1 + √3 तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव रूट है, और -1 - √3 केस में आ रहा है। आप देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू -2.73 है और -2.73 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, इसलिए वाला रूट एक्सेप्ट होगा। इस वाले केस में ये रूट एक्सेप्ट हो गया, इसके पहले वाले में रूट एक्सेप्ट हुआ, दोनों केसेस के आंसर को आपस में जोड़ दिया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया।